श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर से विषय मूर्ति पूजन और मानस ध्यान। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। मानस ध्यान में कोई स्थूल रूप मन में बनाकर देखा जाता है। अपने अपने इष्टदेव के रूप को मन में बनाकर देखना मानस ध्यान कहलाता है। यदि विचार करेंगे तो मूल में गुरु आ ही जाते हैं, क्योंकि शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने तो गुरु का रूप रख लिया है और आप लोगों को भी सलाह देता हूँ कि गुरु रूप का ध्यान कीजिए। यदि गुरु में श्रद्धा नहीं है, किसी दूसरे इष्टदेव में श्रद्धा है तो जो कीजिए। यदि गुरु में श्रद्धा नहीं है, किसी दूसरे इष्टदेव में श्रद्धा है तो जो कुछ करना है सो कीजिए। सुतीक्ष्ण नाम के एक मुनि थे। वे भगवान श्री राम के बड़े भक्त थे। वे खूब ध्यान करते थे। स्थूल ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनको बाहर की कुछ भी सुधि नहीं रहती थी। जंगल में घूमते हुए श्री राम जी उनके आश्रम में भी आ गए थे। जब सुतीक्ष्ण मुनि ने सुना कि श्री राम जंगल आ गए हैं तो वे प्रेम में मग्न हो गए और वे उस रास्ते में जाने लगे जिस रास्ते से श्री राम उनके आश्रम आ रहे थे। सुतीक्ष्ण मुनि अधिक दूर नहीं जा सके। प्रेम बस रास्ते में ही बैठकर ध्यान करने लगे। वे भगवान के स्थूल ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि जब श्री राम उनके निकट आए तो उन्हें कुछ भी खबर नहीं हुई। श्री राम ने उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन वे जगे नहीं। तब श्री राम ने उनके जिस रूप का ध्यान वे कर रहे थे उस रूप को बदल दिया। द्विभुजी रूप को चतुर्भुजी रूप में बदल दिया। ध्येय रूप बदल जाने से सुतीक्ष्ण मुनि आकुल होकर उठ गए, जैसे मनियार सांप की मणि खो गई हो। मुनि ने देखा कि सामने श्री राम खड़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्थूल ध्यान में भी मन इतना लीन कर लिया जाता है कि बाहरी कोई ख्याल नहीं रहता है। नज़दीक की भी बात मालूम नहीं पड़ती। आप अपने शरीर में हैं, वही अक्षर पुरुष है। उस अक्षर पुरुष को उस प्रभु का दर्शन होना चाहिए। दर्शन करने की कोशिश को भक्ति कहते हैं। भक्ति को ही सेवा कहते हैं। इस सेवा से ईश्वर को कोई लाभ नहीं, लेकिन अक्षर पुरुष को बड़ा लाभ है। दर्शन होते ही जैसे अभी आपको मालूम होता है कि शरीर और संसार कष्टमय है, सो कष्टमय नहीं मालूम होगा। तब आप शरीर और संसार में रहो व नहीं रहो, दोनों में ब्रह्म सुख का एक ही ज्ञान रहेगा। इसी के लिए भक्ति अपेक्षित है। मानस जप के बाद मानस ध्यान आवश्यक होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन महि ध्यान। गुरु का ध्यान क्यों? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की तथा अन्य देवों की मूर्तियों का ध्यान क्यों नहीं? इसलिए कि गुरु की मूर्ति प्रत्यक्ष है, लेकिन भगवान की मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं है। वे त्रेता में, द्वापर में हुए। उनकी जो मूर्तियां अभी हम मंदिरों में देखते हैं उनमें कुछ न कुछ हेर फेर है। वैसे ही देवों की मूर्तियों में भी, लेकिन गुरु की मूर्ति तो प्रत्यक्ष है। इसलिए गुरु की मूर्ति मन महि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय ले धारहूँ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारहु। गुरु नानक साहब ने कहा और कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। लेकिन गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। मानस पूजा कहते हैं कि मन से इष्ट के रूप को बनाकर मन उस पर लगाना मानस पूजा है, या बाहरी सामग्री को मन में बना बनाकर इष्ट पर चढ़ाना भी मानस ध्यान ही है। मानस पूजा को मानस ध्यान कहे तो कोई हानि नहीं। भगवान बुद्ध की मूर्ति को भिक्षु लोग बनाते थे। लोगों ने पूछा कि भिक्षु यह क्या करते हो?
उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को बनाते बनाते इसका रूप मन में छप जाएगा। इसी के लिए हमारे यहाँ प्रतिमा पूजन है। केवल प्रणाम करके चले जाने के लिए नहीं, प्रतिमा देखो और उसका ध्यान करो। प्रतिमा का ध्यान क्यों किया जाए, इसका भी उत्तर है। एक मौलवी थे, उन्होंने कहा कि हिंदू लोग बहुत ईश्वर मानते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप एक शरीर में रहते हैं, इसलिए आपका शरीर है। खुदा सब में रहते हैं, इसलिए सब शरीर खुदा के हैं। इस तरह हिंदू लोग सब रूपों को ईश्वर के रूप मानकर पूजते हैं। ईश्वर सब में रहते हैं। जैसे तुम घर में रहते हो, तुम घर नहीं हो। मूर्ति में परमात्मा है, मूर्ति परमात्मा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहकर इसको अच्छी तरह समझाया गया है। मूर्ति पूजा इसलिए है कि सकल का ध्यान करो। मूर्ति में ईश्वर है, मूर्ति का ध्यान करो, इससे एकाग्रता होगी, किंतु इससे पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। पहले से भी यह बात है कि प्रतिमा पूजन बहुत जोरों से है। प्रतिमा पूजन में अपने इष्ट का भाव उस प्रतिमा में रखते हैं। नवधा भक्ति में प्रतिमा पूजन का लेश मात्र भी संकेत नहीं है। संतों का संग और गुरु सेवा करने को कहा है। भगवान राम ने कहा, मोते संत अधिक करि लेखा, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारौ। गुरु नानक देव जी ने कहा है। गुरु की सेवा कह दी गई, यही प्रतिमा पूजन हुआ। कहीं धातुमय, कहीं मृण्मय, कहीं मणि की प्रतिमा लोग बनाते हैं। बनाए हुए रूप का वे ध्यान करते हैं, वहाँ कोई धातु नहीं होती। गुरु के शरीर में हाड़ चाम और मांस है, लेकिन ध्यान करते समय हाड़ चाम और मांस कुछ नहीं रहता है, तब मानस ध्यान होता है। दोनों तरह से एक ही घाट पर आते हैं। नवधा भक्ति में मूर्ति पूजन नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। संताल परगना में एक आदमी मुझसे पूछने आए कि आप मूर्ति पूजन मानते हैं वा नहीं। मैंने कहा मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। उन्होंने कहा इसका खुलासा कीजिए। मैंने कहा ध्यान करने के लिए मूर्ति पूजन मानता हूँ, लेकिन मेला लगाकर आमदनी करने के लिए नहीं मानता हूँ। आजकल तमाम यही होता है कि मूर्ति बनाकर मेला लगाओ और आमदनी करो। मूर्ति पूजन किस लिए है? केवल मूर्ति पूजन ही करते नहीं रह जाओ। मूर्ति पूजन करके मन ठहराओ, फिर इसके आगे बढ़ने का काम करो। जिस जमीन पर कोई गिरता है उसी का सहारा लेकर वह उठता है। अस्थूल माया में हम गिरे हुए हैं, इससे उठने के लिए अस्थूल सहारा लेना होगा। मूर्ति पूजन अस्थूल सहारा है। जैसे पक्षी या वायुयान पहले कुछ दूर तक धरती पर चलकर फिर ऊपर में उड़ता है, उसी तरह मूर्ति से आरंभ का अवलंब लो, फिर आगे बढ़ो। अपने को किसी एक पर लगाओ। कोई राम, कोई शिव, कोई गुरु, किसी एक पर लगाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजन है कि बारंबार उसको देखो। बारंबार के दर्शन से उसका रूप अंदर में छप जाएगा, फिर उसका ध्यान करो। इसलिए नहीं कि केवल उसको दंडवत करके चले जाओ। लोग कहते हैं मिट्टी, पत्थर या धातु पूजते हैं, तो मिट्टी, पत्थर या कोई धातु नहीं पूजते हैं, वह तो उसकी शकल को पूजता है, ध्यान करता है। बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध की बहुत मूर्ति बनाते थे, इसलिए कि मूर्ति बनाते बनाते उसका रूप उनके हृदय में छप जाता था। कोई भी लिपि लिखो, जब वह दिमाग में छप जाता है तब लिखते हैं। वैदिक धर्म के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी मूर्ति का ध्यान करना पसंद नहीं होता, किंतु कोई मोटा रूप अवश्य लेते हैं। आर्य समाज में नारायण स्वामी एक साधु हुए। वे पहले बड़ा गोलाकार, फिर छोटा एवं प्रकार से छोटा बनाकर ध्यान करने को कहते हैं। कोई ओम लिखकर ध्यान करते हैं, कोई अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं, कहते हैं चांदी जैसी चमकने लगता है। कोई अलिफ लिखकर ध्यान करते हैं, कोई मुर्शद के चेहरे का ध्यान करते हैं।
फनाफिल मुर्शद हो जाते हैं। उनको विश्वास है कि फनाफिल मुर्शद से फनाफिल रसूल हो जाएंगे और वही फिर फनाफिल अल्लाह हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे आप वस्त्र पहनते हैं तो आपका जो आदर करते हैं तो आपके वस्त्र का भी आदर करते हैं। हमारे गुरु महाराज की खराव अभी रहती तो हम उसको नहीं पहन सकते, प्रणाम करते। उनकी गुदरी अभी रखी हुई है, हम लोग पहनते नहीं हैं, प्रणाम करते हैं। तुलसी साहब की गुदरी अभी रखी हुई है, लोग उसका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज जी की मुक्ति अभी है, गुरु महाराज जी की मूर्ति अभी है, गुरु महाराज अभी नहीं है, किंतु उस मूर्ति को पूजते हैं क्योंकि उस रूप में वे आए थे। इसलिए आज हमारे यहाँ मूर्ति पूजन होता है। पहले देखे हुए पदार्थ को मन से बनाकर देखो। पहले बिना मोटे अक्षरों को लिखे महीन अक्षर नहीं लिख सकते। यहीं पर आता है कि जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो, जिसमें महानता है, उसका ध्यान कीजिए। ध्यान अपनी अपनी श्रद्धा के अनुकूल है। आपको एक रूप में श्रद्धा नहीं है तो दूसरे रूप का ध्यान कीजिए, किंतु ऐसी बात नहीं कि जो रूप ध्यान आप करते हैं वह ध्यान दूसरे भी करे। यदि आपको किसी रूप में श्रद्धा नहीं है तो आप ईश्वर का नाम लिखकर ही उसका ध्यान कीजिए। आर्य समाजी भाई गुरु रूप का व किसी रूप का ध्यान नहीं मानते। मैंने कहा ओम लिखकर ध्यान करो। कितने सूफी लोग अलिफ या अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं। इष्ट देव के रूप का ध्यान होता है। ऐसा नहीं कि हम जिस इष्ट देव की उपासना करते हैं वह इष्ट बड़े हैं, दूसरे छोटे हैं। यह बड़ा जोर की बात है। कोई राम को, कोई शिव को, कोई माई को अथवा कोई दूसरे मजहब के लोग दूसरे इष्ट को धारण करेंगे। स्थूल मूर्ति बनाकर, तस्वीर बनाकर अथवा इन दोनों को छोड़कर रूप उपासना करते हैं। जो कोई कहते हैं कि जिस धातु की मूर्ति है उसी धातु का ध्यान करते हो, यह गलत बात है। उपासना रूप की होती है, न कि उस धातु की। कोई कागज पर बने चित्र का ध्यान करते हैं, चाहे कोई मंदिर की मूर्ति को देखकर उपासना करते हैं, चाहे एक बार देखकर फिर उसी तरह ध्यान करते हैं, यह स्थूल उपासना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।